रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अस्पताल से, जहां पर सुचित्रा नो को सुना रही होती है कि तूने उस आदमी से शादी करने के लिए बोल दिया और तुझे क्या लगा कि तुलसी तेरी बातें सुनकर मिहिर को मना कर ले आएगी। तूने इसीलिए मुझे वहां से भेज दिया था ताकि तू तुलसी से ये सब बोल सके। नो बोलती है, मुझे नहीं पता। जीते जी तो भगवान ने कुछ दिया नहीं, एक ऐसी शादी जिसमें प्यार नहीं था और जिससे प्यार किया। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। जो मेरे मन में आया उस समय मैं वो बोल दिया। सुचित्रा बोलती है, तू ये सोच कि वो तुझे शादी क्यों करेगा और तुलसी तेरी बात क्यों मानेगी। मिहिर मानेगा ही क्यों तुझे शादी करने के लिए। एकदम से तुलसी आती है और बोलती है, इंसानियत के नाते। नो बोलती है, तुलसी तुम क्या, मिहिर मान गया। तुलसी बोलती है, तुमने मिहिर वीरानी को पहचाना ही नहीं। नो, इंसानियत के आगे कोई नफरत नहीं होती है। चलो शांति निकेतन चलो। नोइना उसके गले लगकर रोने लगती है। सुचित्रा बोलती है, वहां केयर कैसे होगी। तभी तुलसी बताती है, वहां पर मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है। 2 नर्स उनकी केयर करेंगी और डॉक्टर भी वहां चेक करने के लिए आती रहेगी। सभी लोग शांति निकेतन पहुंच जाते हैं। नोई तुलसी के पौधे के सामने जाकर बोलती है, तुम्हारे आते ही तुलसी भी हरी भरी हो गई और तुलसी के पौधे के आगे हाथ जोड़ती है। नोई तुलसी से पूछती है, क्या घर पर कोई नहीं है। सुचित्रा बोलती है, तुझे क्या लगा सब लोग तेरे स्वागत के लिए यहां गेट पर आएंगे। तुलसी नोई को लेकर अंदर जाती है। महाराज जी दरवाजा खोलते हैं। तुलसी अंदर जाकर पूजा की थाली लेकर आती है और घर के सभी लोगों को बुलाती है। गायत्री काकी को आरती उतारने के लिए कहती है, लेकिन गायत्री काकी मना कर देती है। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं इसकी आरती उतारूं। धीरे धीरे करके सभी लोग वहां से चले जाते हैं। नोइना कहती है, मुझे पता था मैंने सबके साथ बुरा किया है, तो मेरे साथ सही कैसे हो सकता है। सुचित्रा सही कह रही थी, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। नोया और उसकी बहन जाने लगते हैं। तभी तुलसी उसे रोकती है और खुद उसकी आरती उतारती है। मिहिर ये सब देख रहा होता है। जैसे ही नोय अंदर आती है, मिरर उसे बोलता है, कभी सोचा नहीं था तुम्हें इस तरीके से देखूंगा, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुलसी की वजह से कर रहा हूं। इसलिए जो भी थैंक यू बोलना है तुलसी को बोलो, क्योंकि मैं तुलसी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। नोए तुलसी को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि तुम्हारा एहसान रहेगा हमेशा मुझ पर। नोइना वहां से चली जाती है। मिहिर भी चला जाता है। दूसरी तरफ मुन्नी ऑफिस में काम कर रही होती है। वहीं पर राहुल भी उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तभी वो मुन्नी को देखकर बोलता है कि घर और ऑफिस संभालना बहुत मुश्किल हो रहा होगा तुम्हें, इसलिए थोड़ा काम पर ध्यान दिया करो। मुन्नी बोलती है, जिस काम के बारे में आप बात कर रहे हैं मैं उसे 2 दिन से पूरा कर चुकी हूं और फॉलो भी ले रही हूं। मैंने आपको 2 दिन पहले मेल कर दिया था। अगर आपको नहीं मिला है मैं दोबारा मेल कर दूंगी ताकि आप भी अपना काम अच्छे से कर पाओ। एकदम से ऋतिक आ जाता है मुन्नी का लंच लेकर। राहुल उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर वहां से चला जाता है। मुन्नी और ऋतिक बैठकर बातें करते हैं तुलसी के बारे में। मुन्नी ऋतिक को समझाती है कि हमें अच्छा नहीं लगा, ठीक है, लेकिन हमें माँ के लिए सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए ये टाइम बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ मिहिर अंगद से बात कर रहा होता है। अंगद बताता है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, वृंदा भी बहुत अच्छे से संभाल रही है। तभी वहां शोभा आ जाती है और मिहिर से बात करती है। माँ का दिल इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है। इतना कुछ उन्होंने माँ के साथ किया, उनका घर तोड़ दिया, फिर भी उनको इस घर में लेकर आ गई। मिरर की भी आंखों में आंसू होते हैं और बोलता है, मुझे तो ये सब सोच के ही डर लग रहा है। कहाँ अब जाता हूं मैं तो जब भी शादी के बारे में सोचता हूं। पता नहीं तुलसी क्या चाहती है और तुलसी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। शोभा बोलती है, ऐसा कैसा प्यार है आप दोनों का। ऐसा प्यार सिर्फ आप दोनों ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। शोभा मिहिर के गले लगकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ तुलसी पंडित जी को बुलाकर मिहिर और नोश की शादी की डेट निकलवाती है। बहुत देखने के बाद पंडित जी बताते हैं कि 3 महीने का मुहूर्त है,
लेकिन तुलसी बोलती है, हमारे पास 3 महीने का समय नहीं है, कोई जल्दी का मुहूर्त हो तो बताइए। पंडित जी पतरा देखकर बोलते हैं, 3 दिन बाद का एक मुहूर्त है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही है, वो शाम को है। तुलसी बोलती है, ठीक है, इस समय में कर लेते हैं। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। तुलसी मिहिर से बोलती है, सारी तैयारी कर लेते हैं। मिहिर बोलता है, तैयारी क्या करनी है, घर में जो फॉर्मेलिटी करनी है कर लो घर में ही। दूसरी तरफ सब लोग वहां से चले जाते हैं। नोश अपने कमरे में बैठी हुई होती है। सुचित्रा बोलती है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैंने नर्स को भेज दिया है। क्यों डोरमैट बनना चाहती है इस परिवार में? कोई भी तुझे नहीं चाहता कि तू यहां पर रहे, यहां तक कि मिहिर भी नहीं चाहता है। और तुलसी ने तुझ पर तरस खाकर ये सब किया है। तुझे खुशी मिल रही है क्या ये सब देखकर? नो बोलती है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मिहिर से शादी कर रही हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। सुचित्रा बोलती है, तुझे ऐसे नहीं चाहिए था, तेरा ये सपना नहीं था। तेरा सपना था कि हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ हो, सारी रस्मों के साथ तेरी शादी हो। और ये बातें तुलसी गेट के पीछे से सुन लेती है। नो बोलती है, जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे लिए बहुत है। इस परिवार ने मुझे इतना कुछ करने के बाद भी मेरे सपने के बारे में सोचा, बहुत बड़ी बात है। जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दे। तू इस परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं कहेगी। मुझे जो मिल रहा है मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूं। तुलसी ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ शोभा और परी चाय पी रहे होते हैं। ना उनके पास आती है तो वो वहां से चले जाते हैं। नाव परी को रोकती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे लगा था कि कोई और इस बात को समझे ना समझे, लेकिन तुम जरूर समझोगी। अपने प्यार को पाने के लिए मैंने जो किया वो क्यों किया? क्योंकि तुमने भी अपने प्यार के लिए इतना कुछ किया था। परी बोलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर आप चाहती तो मुझे रोक सकती थी। मैंने अपनी मां पर विश्वास नहीं किया था, आप पर विश्वास किया था, आपकी बातें मानी थी। लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि परी तू गलत कर रही है। नाव बोलती है, उस वक्त मुझे अपने प्यार के लिए जो सही लगा मैंने वो किया, पर मुझे ये बात समझ में आ गई, अपने प्यार के पीछे जितना तुम भागोगे उतना वो तुमसे दूर भागेगा। ये बात मुझे तब समझ में आई जब बहुत देर हो चुकी थी। शोभा बोलती है, सच में बहुत देर से आपको ये बात समझ में आई? परी बोलती है, हम सब आपके पास इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी माँ की वजह से हैं, हम उनको हर्ट नहीं करना चाहते। शोभा और परी ये सब बोलकर वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ वृंदा वॉचमैन को बहाना बनाकर वहां से भेज देती है और अंगद के पास आती है। बोलती है, मैंने उसे भेज दिया बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब हमें ऐसे मिलना बंद करना पड़ेगा। अंगद बोलता है, सही कह रही हो, लेकिन तुमने बहुत अच्छा बनाया। अंगद और वृंदा आपस में बात करते हैं और वृंदा उसे जबरदस्ती वहां से भेज देती है। अंगद चुपके से अपने घर आता है और पीछे से भारती उसका पीछा कर रही होती है। एकदम से भारती पूछती है, तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? अंगद बोलता है, मैं टहलने के लिए गया था। भारती और अंगद दोनों बातें करते हैं। भारती सवाल करती रहती है। अंगद बोलता है, मैं ये चादर इसलिए ओढ़कर गया था क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। अंगद अपना मुंह धोने के लिए जाता है। भारती भी जाने लगती है अपने घर के लिए। एकदम से अंगद के फोन पर वृंदा का फोन आता है। भारती उसे उठा लेती है। जैसे ही भारती हेलो बोलती है, वृंदा सोचती है कि ये कौन बात कर रहा है। वृंदा कुछ नहीं बोलती। भारती वहां से चली जाती है और नंबर देख लेती है। रास्ते में एक काका से फोन मांगकर भारती उस नंबर को डायल करती है। तभी उसे वृंदा की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये आवाज सुनी सुनी है। जब वो अपने दिमाग पर जोर देती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये वृंदा की आवाज है। वो सोचती है कि वृंदा अंगद को इतनी रात को क्यों कॉल कर रही है। अगले दिन भारती पानी भरने जाती है और यही सब सोचती रहती है। तभी वहां नंदू की वाइफ आती है और बोलती है, पानी यहां बह रहा है और तू क्या सोच रही है? भारती अपने मन की बात बताती है कि किस तरीके से उसने वृंदा और अंगद के बारे में पता किया। वृंदा रात को अंगद को फोन कर रही थी।
तभी कजरी बोलती है, अगर वो उसे फोन कर रही थी तो क्या हुआ? इसमें एकदम से भारती के मुंह से निकल जाता है, अंगद को कोई लड़की इतनी रात को फोन करे मुझे अच्छा नहीं लगता है। कजरी बोलती है, कहीं तू प्यार प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई है? भारती उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। कजरी उसे रोकती है और बोलती है, तू भूल गई तेरे साथ क्या हुआ था? तू फिर से प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। तभी भारती अपने पुराने जख्मों को याद करती है। जिस लड़के से उसने प्यार किया था वो पहले से शादीशुदा था। वो अपने बाबा से उसे मिलवाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसे सच्चाई का पता चल गया था। कजरी उसे समझाती है, इस रास्ते पर मत चल, और वैसे भी अंगद एक कर्मचारी है और वृंदा वीरानी एक मालकिन है। दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तू इस रास्ते पर चलेगी तो तुझे बहुत तकलीफ होगी। एक बार धोखा खा चुकी है, दोबारा इन सब चीजों में मत पड़। लेकिन भारती को कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलती है, अगर मेरे साथ एक बार धोखा हुआ है तो क्या मैं दोबारा प्यार नहीं कर सकती? क्या मेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है? कजरी उसे समझाती रहती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ विक्रांत और उसकी पूरी टीम आपस में बात कर रही होती है कि उन्होंने वृंदा को किस तरीके से पागल बना दिया और सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी।